नमस्कार दोस्तों, ई वे बिल पर एक बड़ी न्यूज़ सामने आ रही है। ई वे बिल का न्यू पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है। न्यू ई वे बिल का पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है जिसका इन्होंने नाम रखा है ई वे बिल 2 पोर्टल। तो दोस्तों इसको लॉन्च करने की क्या ज़रूरत रही है, क्या वजह रही है इसके पीछे, तो वो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में जानने वाले हैं। और ये ई वे बिल का न्यू जो पोर्टल है वो कब से लोगों के सामने आएगा और कब से इसको हम यूज कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल, जहां आपको मिलती है फाइनेंस एंड टैक्सेशन की लेटेस्ट नॉलेज। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों जीएसटी पोर्टल पर एक न्यूज एंड अपडेट्स में एक एडवाइजरी जारी हो चुकी है जो कि 28 मई को यहाँ पर इन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है एडवाइजरी ऑन लॉन्च ऑफ ई वे बिल 2 पोर्टल। मैंने अभी आपको बताया था ई वे बिल का जो पोर्टल है उसका नाम इन्होंने रखा है ई वे बिल 2 पोर्टल। तो ये एडवाइजरी क्या बात करती है, एक पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। जीएसटी इज प्लीज्ड टू इन्फॉर्म दैट एनआईसी इज रिलीजिंग द ई वे बिल 2 पोर्टल। जीएसटी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि एनआईसी रिलीज कर रहा है ई वे बिल 2 पोर्टल, जिसका यहाँ पर इन्होंने ये एड्रेस भी दे रखा है। यहाँ पर आप क्लिक करके नए पोर्टल पर जा सकते हैं। एक बार मैं क्लिक करके भी आपको दिखाता हूँ तो क्या स्टेटस आ रहा है वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी दोस्तों ये साइट एक्टिव नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये एरर मैसेज शो कर रहा है, लेकिन ये एक्टिव कब से होगी तो वो भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ऑन 1 जून 2024, 1 जून 2024 से ये सबके लिए ओपन हो जाएगी। तो आप यहाँ पर इस साइट पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। दिस पोर्टल इंश्योर हाई अवेलेबिलिटी एंड रन इन पैरेलल टू द ई वे बिल मेन पोर्टल। ये ई वे बिल के जो मेन पोर्टल है, अभी जो करंट में जो पोर्टल चल रहा है तो अभी उसी को मेन पोर्टल बोला जाएगा। तो ये नया पोर्टल उसके साथ ही रन करेगा। आप दोनों ही पोर्टल पर काम कर पाएंगे। पोर्टल का जो एड्रेस है वो ये दिया हुआ है और न्यू पोर्टल का यहाँ पर इन्होंने 2 को ऐड कर दिया है इसमें। तो आप दोनों ही पोर्टल आपके सामने 1 जून 2024 से आपके पास ई वे बिल के 2 पोर्टल हो जाएंगे। तो द ई वे बिल 2 पोर्टल सिंक्रोनाइज द ई वे बिल डिटेल्स विद मेन पोर्टल विद इन अ फ्यू सेकंड। ये जो नया पोर्टल जो लॉन्च होगा तो ये अपने मेन पोर्टल से ई वे बिल की डिटेल को कुछ ही सेकंडों में फैच कर लेगा, उसको सिंक्रोनाइज कर लेगा। यानी कि अगर आपने मेन पोर्टल पर ई वे बिल बनाया है तो आप उसको नए पोर्टल पर भी एक्सेस कर पाएंगे। अब बात आती है कि इसको बनाया क्यों गया, जब सारी चीजें ओल्ड पोर्टल में मिल रही हैं तो न्यू पोर्टल को क्यों लॉन्च किया गया है। तो कुछ डिटेल्स में इसके बारे में बताया है कि न्यू पोर्टल को लॉन्च करने के क्या कारण है। तो यहाँ ये बता रहा है प्रेजेंटली ई वे बिल 2 पोर्टल प्रोवाइड्स द क्रिटिकल सर्विसेज ऑफ ई वे बिल सिस्टम। अभी वर्तमान में ई वे बिल 2 पोर्टल यहाँ पर क्रिटिकल सर्विसेज को, ई वे बिल सिस्टम की क्रिटिकल सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा एंड ग्रेजुअली इट विल बी एक्सटेंडेड विद अदर सर्विसेज ऑफ ई वे बिल सिस्टम। इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जाएगा और सर्विसों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ई वे बिल बिल्स कैन बी जनरेटेड एंड अपडेट ऑन ई वे बिल 2 पोर्टल इंडिपेंडेंटली। यहाँ पर आप ई वे बिल 2 पोर्टल पर आप ई वे बिल को जनरेट भी कर सकते हो और अगर आपने ई वे बिल मेन पोर्टल पर बनाया है और आप इसको अपडेट करना चाहते हो, जैसे कि आपने पार्ट ए ओल्ड पोर्टल पर बना लिया और पार्ट बी को आप अपडेट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आप न्यू पोर्टल पर इसको अपडेट कर पाएंगे। यानी कि वहां से आप इसको जनरेट तो कर ही पाएंगे, साथ साथ उसको अपडेट भी कर पाएंगे। eWebel 2 portal provides the web and API modes of operations for eWebel service। ये जो अभी मेन पोर्टल में ये सुविधाएं जो मिलती हैं वो आपको eWebel 2 के पोर्टल में भी ये सुविधाएं मिलने लगेंगी। API मोड्स और वेब सर्विस की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर आपको eWebel 2 पोर्टल में भी मिलने लगेंगी। अब मेन पॉइंट आता है दोस्तों कि eWebel जब पोर्टल न्यू लॉन्च हो जाएगा तो उसके लिए क्या यूजर आईडी और पासवर्ड अलग अलग बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि आप जो लॉगिन क्रेडेंशियल है मेन पोर्टल के, उस लॉगिन क्रेडेंशियल से ही आप eWebel 2 के पोर्टल पर एक्सेस कर पाएंगे, उसको यूज कर पाएंगे। और ये बात इन्होंने टैक्स पेयर एंड लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स दोनों के लिए ही कही है। यानी कि जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो और जो टैक्स पेयर्स हैं जो eWebel बना रहे हैं वो दोनों ही अपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से eWebel के नए पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे और उसको एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि दी टैक्स पेयर एंड लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स can use the eWebel 2 portal during technical glitches in eWebel main portal or any other exigencies। यानी कि जो पुराना पोर्टल है, जो मेन पोर्टल है अभी, उस पर अगर कोई दिक्कत आती है, टेक्निकल कोई इशू आता है, तो उस समय पर आप eWebel 2 के पोर्टल को यूज कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि eWebel की मेन पोर्टल में जब दिक्कत आती है तो लोग eWebel बना नहीं पाते हैं, उनको वेट करना पड़ता है eWebel पोर्टल को नॉर्मल होने के लिए। तो कई बार लोगों का टाइम यहाँ पर ना वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए इस चीज में बड़ी राहत मिलेगी लोगों को कि जब eWebel का मेन पोर्टल काम ना करे तो आप eWebel के 2 पोर्टल को यूज कर सकते हो। और यहाँ पर भी इन्होंने ये बात टैक्स पेयर्स और लॉजिस्टिक ऑपरेटर्स के लिए कही है। क्रिस क्रॉस ऑपरेशंस ऑफ प्रिंटिंग एंड अपडेटिंग ऑफ पार्ट बी ऑफ eWebel
can be carried out on these portals. That is, updating of part B of the e-way bill of portal 1 can be done at portal 2. जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पर भी सेम वही बात लिखी गई है कि अगर आपने पोर्टल 1 पर यानी कि मेन पोर्टल पर अगर आपने कोई ई-वे बिल बनाया है तो उसका पार्ट भी, अगर पार्ट भी आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आप पोर्टल 2 के थ्रू आप उसको पार्ट भी को अपडेट कर सकते हैं. In case e-way bill main portal is non-operational because of technical reason, the part B can be updated to the e-way bills generated at portal 1 and portal 2 carry both of the e-way bill slip. पोर्टल 1 से आपने ई-वे बिल को बनाया और पोर्टल 2 से अगर आप उसके पार्ट बी को अपडेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पर दोनों स्लिप्स को अपने साथ कैरी कर सकते हैं. और यहाँ पर इन्होंने बता दिया है कि ज़्यादा जानकारी के लिए ई-वे बिल के पोर्टल को विजिट करें. तो वेट करिए 1 जून का. 1 जून के बाद आप नए पोर्टल को एक्सेस कर पाएंगे और उसको ट्राई कर पाएंगे. दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्स डिजिटल.